दोस्तों, समय ना कभी बुरा होता है और ना ही समय कभी अच्छा होता है। बल्कि जो है समय सभी के लिए जो है एक समान होता है। समय को अच्छा और जो है बुरा स्वयं के कर्म ही उसको बनाते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है वो इसी के ऊपर आधारित है, क्योंकि एक लड़का होता है, उसकी शादी तकरीबन 5 महीने पहले ही हुई थी और उसकी बीवी जो होती है वो उसको अपने पास आने नहीं देती है और उसकी शादी को तकरीबन 5 महीने 3 दिन बीत चुके होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है इस दौरान कि 5 महीने 3 दिन बीत जाने के बाद उसकी बीवी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जिससे कि वो लड़का जो होता है सुमित, वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और सोच में पड़ने के बाद वो डायरेक्ट सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर पुलिस वालों से अपनी पूरी कहानी बताता है। जैसे ही पुलिस वाले इस पूरी कहानी को सुनते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं और उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे, इसकी सच्चाई को जानेंगे, तो आपके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, मैं शादाब खान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है दोस्तों, ताकि मैं आगे की जो है कहानी जो मैं बनाऊं, उस कहानी के अंत में मैं आपका नाम ले सकूं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की है। तकरीबन सुबह-सुबह का 8 बजा होता है और एक व्यक्ति जो है कौशाम्बी थाने में सुबह-सुबह रोता हुआ पहुंच जाता है। तो वहां पर जो पुलिसकर्मी होते हैं वो उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतनी सुबह-सुबह कोई व्यक्ति रोता हुआ क्यों आ रहा है। वो जैसे ही पुलिस वालों के पास पहुंचता है, पुलिस वाले उसको एक कुर्सी पर बिठाते हैं और बिठाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या परेशानी है और तुम इतनी सुबह-सुबह यहाँ पे क्या लेने आए हो और तुम क्यों रो रहे हो? तो दोस्तों, वो अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि हमारे घर में केवल 3 ही लोग हैं, एक हमारे माँ हैं और एक हमारे पिताजी हैं और मैं उन दोनों का जो है इकलौता जो है औलाद हूँ। मेरा नाम सुमित है और मेरी उम्र तकरीबन 26 साल है और मेरी एक लड़की जो है, एक लड़की होती है, उससे मेरी शादी होती है और मेरी शादी को तकरीबन 5 महीने 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये बात जैसे ही पुलिस सुनती है, तो पुलिस को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि आखिरकार सुमित जो है क्या कह रहा है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि ये सारी बात तो मेरी पत्नी ही बताएगी। तो पुलिस जब उससे ये बात पूछती है कि तुम्हारी पत्नी, सुमित बताता है कि हमारी पत्नी एक अस्पताल में एडमिट है और वहीं पर जो है आपको मिलेगी। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, आप हमारे साथ गाड़ी में बैठिए और हमारे साथ उस अस्पताल में चलिए जहाँ पर आपकी पत्नी भर्ती है। तो वो उसकी पुलिस की जीप में बैठ करके वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और जैसे ही वो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, वो देखती है कि जो उसकी पत्नी होती है, वो उसकी पत्नी एक बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए उसको खिला रही थी। लेकिन वो पुलिस को जैसे ही देखती है, वो कुछ भी समझ नहीं पाती है, लेकिन साथ में वो सुमित भी होता है, तब भी वो इस बात को समझ नहीं पाती है कि आखिरकार क्या हुआ है। दोस्तों, उसके बाद जो है पुलिस जब उसके अंजलि के करीब जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी गोद में जो 5 महीने 3 दिन का जो ये बच्चा है, ये जो है कैसे है और ये बच्ची जो है कैसे हो सकती है? मगर अंजलि जो है पुलिस वालों को कुछ नहीं बताती है और वो इधर-उधर देखने लगती है। तो पुलिस जो है कहती है कि जो है आप इतनी आसानी से कोई बात नहीं बताएँगे, आपको हमको जो है थाने में लेकर के जाना होगा और उसके बाद वहीं पर आपसे पूछताछ होगी। तो पुलिस वाले जो है उसको लेकर के, जो उसकी बीवी होती है अंजलि सुमित की, उसको लेकर के थाने लेकर के जाते हैं और उससे वहाँ पर पूछताछ करते हैं कि आखिरकार कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पति जो सुमित हैं, उन्होंने थाने में कंप्लेंट की है और उसमें जो है ये चीज़ बताया है कि हमारी शादी को अभी तकरीबन 5 महीने 3 दिन ही हुए हैं और तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है, तो आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? इसके बारे में आप हमें बताइए। वो जैसे ही इन सारी बातों को सुनती है, तो वो शर्मा जाती है और अपने सर को झुका लेती है, कोई भी बात का जवाब नहीं देती है। लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है
और बार-बार यही सवाल पूछती रहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब वो अंजलि बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाती है, तो वो मजबूर हो कर के सारी बातें बताना शुरू कर देती है। अंजलि बताती है कि हमारे परिवार में केवल 4 ही लोग थे, जिसमें हमारे पिताजी होते हैं और 1 हमारी माँ होती हैं और 2 हमारी बहनें होती हैं, मतलब 1 हम और 1 हमसे छोटी बहन होती है और हमारा नाम अंजलि होता है। हमारी उम्र तकरीबन 20 साल थी, तो हम इंटरमीडिएट की पढ़ाई क्या करते थे और हमारे जो वो पापा जी हैं, वो जो है खेती-बाड़ी का काम किया करते थे और साथ में एक साइकिल की दुकान भी थी उनकी, जहाँ पर वो रिपेयरिंग किया करते थे। उसी से जो है जो भी पैसा आता था, वो उससे जो है घर का खाना खर्चा चलता था और उसी में से कुछ पैसा वो बचा कर रख लिया करते थे हमारी शादी के लिए, क्योंकि उनको हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र थी, क्योंकि मेरी उम्र भी शादी की हो रही थी। इसी दौरान मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान ही मैं मेरे स्कूल में जो मेरे साथ में ही एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम अवधेश था। वो अवधेश जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। वो मुझे हर टाइम देखता ही रहता था, क्लास में भी देखता रहता था और वो हर वक़्त मेरा पीछा किया करता था। मेरे घर के आस-पास भी आया-जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है देख कर के जो है बहुत ही परेशान हो गई थी। हालाँकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत कि कॉलेज के काफ़ी लड़के मुझको प्रपोज़ किया करते थे, लेकिन मैंने किसी पर जो है कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अवधेश में पता नहीं ऐसा क्या था, जिससे कि मैं उससे दूर जाने के बजाय उसके जो है नज़दीक जो है पहुँचती चली गई और धीरे-धीरे जो है उससे और भी नज़दीक होती चली गई। एक दिन वो जो है क्लास में अपनी सीट पर बैठा हुआ था और चुपके से मैं भी जा कर के उसके पीछे वाली सीट पर जा कर के बैठ गई और मैंने उससे पूछा कि ज़रा तुम ये बात बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? तो वो पहले थोड़ी देर तक तो खामोश रहता है क्योंकि वो डर जाता है। उसके बाद वो कहना कुछ और चाहता था, लेकिन उसके मुँह से निकलता कुछ और है क्योंकि वो इतना डरा सहमा हुआ था। उसके बाद उसके मुँह से निकलता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये बात जैसे ही वो सुनती है, तो वो कहती है कि जो है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। ये बात जैसे ही अवधेश सुनता है, तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, हम दोनों की लाइफ़ अब बहुत ही अच्छी तरीके से कटेगी और हम दोनों लोग अब एक साथ रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उस दिन के बाद से मेरा और अवधेश का घूमना-फिरना शुरू हो जाता है। हम लोग अक्सर जो है स्कूल की छुट्टियाँ मार कर के बाज़ारों में घूमा करते थे। खूब इधर-उधर खाते-पीते थे और सिनेमा घरों में पिक्चर भी देखने जाया करते थे। इसी तरीके से हम लोगों का वक़्त धीरे-धीरे जो है बीत रहा होता है और जो है एक दिन वो रात में जो है मैं चुपके से अपनी माँ का मोबाइल उठा कर के अवधेश को फ़ोन करती हूँ और पूरी रात उससे बात करती हूँ। तो बात करने के दौरान अवधेश मुझसे कहता है कि हम लोग जो है स्कूल वाली लाइफ़ तो जी रहे हैं, वो उसमें तो खूब मज़ा आ रहा है, लेकिन स्कूल वाली लाइफ़ जीने में एक कमी आ रही है। तो वो कहती है कि कौन-सी कमी? तो वो अवधेश कहता है कि जो स्कूल में जो स्कूल लाइफ़ में जो एक चीज़ और होती है, वो हम लोगों से नहीं हो पा रही है। तो क्या तुम्हारा मन कभी नहीं करता है वो चीज़ करने का? तो वो कहती है कि हमारा मन तो करता है, लेकिन उस तरीके का कोई जगह भी तो होना चाहिए, कोई कमरा भी तो होना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम उसकी फ़िक्र बिल्कुल भी ना करो, मैं उसका जो है पूरा इंतज़ाम कर दूँगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है यहीं पर और तुम एक दिन अपनी माँ से जो है झूठ बोल कर के बाज़ार के लिए निकलना और वहाँ पर आकर के तुम किसी के फ़ोन से हमें फ़ोन कर देना और मैं वहीं पर आकर के तुमको ले लूँगा और साथ में अपने दोस्त के कमरे पर चलूँगा और वहाँ पर वो अकेला ही रहता है, तो वो कहीं और चला जाएगा और हम लोग अपनी प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ जो है कर लेंगे और मौज-मस्ती करेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, ये सारी प्लानिंग हो जाने के बाद वो जो है वो अंजलि अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से झूठ बोलती है और कहती है कि माँ, मैं बाज़ार जाना चाहती हूँ, कुछ सामान वग़ैरह खरीदना चाहती हूँ, तो थोड़े पैसे मुझको दे दीजिए। उसके बाद उसकी माँ जो होती हैं, वो थोड़े पैसे उसको दे देती हैं सामान खरीदने के लिए। उसके बाद वो उसकी एक सहेली होती है, वो उसको साथ में लेकर के बाज़ार जाती है
और बाजार जाने के बाद वो दोनों लोग जो है एक साथ खूब घूमते हैं। घूमने के बाद जो है वो अपनी सहेली के मोबाइल से अवधेश को फ़ोन करती है। अवधेश तुरंत आता है और बाजार में ही उसको मिल जाता है। उसके बाद वो तीनों लोग खूब घूमते हैं। फिर उसके बाद जो उसकी सहेली होती है, वो कहती है कि हम यहाँ मार्केट में केवल घूमने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कुछ खाना-पीना भी चाहिए। तो वो कहता है बिल्कुल, क्यों नहीं? तो वो उन दोनों लोगों को लेकर के अवधेश एक रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट में जो है खाना-पीना खाता है। खाना-पीना खाने के बाद जब उसका बिल आता है, तो बिल भरने के लिए अवधेश काउंटर पर चला जाता है। इसी दौरान जो है, वो अंजलि जो होती है, वो अपनी सहेली से कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ और ऐसी-ऐसी बात है, वो सारी बातें अपनी सहेली को बता देती है। और उससे कहती है कि मेरे पापा से ये सारी बातें कभी मत बताना और आज मैं जो है एक इनके एक दोस्त हैं, उसके रूम पर मैं जाने वाली हूँ और तुम भी वहीं पर हमारे साथ में चलना और इनका जो दोस्त है, उसके साथ में तुम थोड़ी देर के लिए घूमने चली जाना और थोड़ा वक़्त हम लोगों को अकेले दे देना, तो हम लोग थोड़ा अपना जो है हिसाब-किताब बना लेंगे। उसके बाद हम लोग घर वापस चलेंगे। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो तीनों तीनों लोग अवधेश के जो दोस्त होता है उसके रूम पर पहुँच जाते हैं और रूम पर पहुँचने के बाद वहाँ पर उसके दोस्त से मिलते हैं और जो उसकी अंजलि की जो सहेली होती है, वो अंजलि की सहेली और अवधेश का जो दोस्त होता है, वो दोनों लोग को मिला कर के तो उससे कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए कहीं पे घूमने चले जाइए और उसके बाद आ जाइएगा। तो वो दोनों लोग घूमने चले जाते हैं। उसके बाद जो है अंजलि और अवधेश दोनों लोग वहाँ पर अकेले बचते हैं और उसके दोस्त के कमरे में वो लोग जो है चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वो जो है लाइट ब बंद कर देती है और दरवाजे को भी अंदर से बंद कर लेती है। उसके बाद वो लोग दोनों लोग अपने-अपने कपड़े उतारते हैं और खूब ज़्यादा जो है आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और यहाँ तक कि तकरीबन 1 घंटा बीत चुका होता है। लेकिन उसकी सहेली उससे ये बात कह कर के गई थी कि हम आधे घंटे के लिए ही जा पाएँगे क्योंकि रात तकरीबन हो चुकी थी और हम लोगों को घर भी वापस होना है। लेकिन वो जैसे ही आती है, तकरीबन 1 घंटा बीत चुका होता है, तो वो अपनी सहेली से कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि आधे घंटे का वक़्त है, लेकिन आप लोगों ने इतने ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो कहती है ठीक है, चलो ठीक है, ख़ैर कोई बात नहीं। वो दोनों लोग जो है वहाँ से निकल जाती हैं और अपने घर के लिए वो लोग निकल जाती हैं। अवधेश भी अपने घर चला जाता है और जो उसका दोस्त होता है, वो अपने कमरे पर रुक जाता है। दोस्तों, अब यह सिलसिला जो है लगातार चलता रहता है और वो जो होती है अंजलि वो तकरीबन 2 से 4 दिन के बाद वो अपनी सहेली के साथ जो है बाज़ार जाया करती और बाज़ार जाने के बहाने वो अवधेश के दोस्त के कमरे पर जाया करती और वहाँ पर ये लोग खूब मौज-मस्ती किया करते थे। इन दोनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये सब सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन कुछ वक़्त बीतने के बाद अंजलि की जो सहेली होती है, उससे थोड़ी उसकी अनबन हो जाती है, लेकिन अंजलि को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उससे उसकी अनबन तो हो गई है, लेकिन क्या कोई बात वो ऐसी भी कह देगी हमारे घर पर, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में कोई बिखराव आ जाएगा। वो उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन एक दिन जो है अंजलि की सहेली जो होती है, वो उसके घर पर जाती है और उसके पिताजी से मुलाकात करती है। पिताजी से मुलाकात करने के बाद उनसे बताती है कि अंजलि का उसी के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अवधेश है, उससे उसका अफ़ेयर चलता है और वो जब बाज़ार जाती है कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो सिर्फ़ एक बहाना होता है और बाज़ार जाने के बाद वो उस लड़के अवधेश से मिलती है और अवधेश से मिलने के बाद उसका एक दोस्त है, वो उसके कमरे पर जाती है और वहाँ पर खूब मौज-मस्ती करती है, एक साथ जो है शारीरिक संबंध बनाती है। वो उसके पिताजी जैसे ही ये बात सुनते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसके बाद उसकी जो सहेली होती है, वो उनके घर से चली जाती है। लेकिन अंजलि जैसे ही कॉलेज से अपने घर पहुँचती है, तो उसके पिताजी इस बात का इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब अंजलि आएगी। अंजलि जैसे ही घर पहुँचती है, तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा मैंने कुछ सुना है। तो वो कहती है पापा जी आपने क्या सुना है? तो वो बताते हैं कि तुम्हारी सहेली अभी यहाँ पर आई हुई थी और उसने बताया है कि तुम कॉलेज में तुम्हारा एक लड़के के साथ अफ़ेयर है और तुम किसी के कमरे पर भी जाती हो। तो वो जो है पहले तो उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी सहेली के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद वो सच को कबूल कर लेती है और अपने पापा से कहती है कि हाँ पापा
हमारे स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अवधेश है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो जब उसके पापा इस बारे में पता लगाते हैं कि अवधेश किस बिरादरी का है, तो उसके बाद में जो है वो अपनी बेटी से कहते हैं कि अवधेश जो है हमारी बिरादरी का नहीं है, वो दूसरी बिरादरी का है और हम लोग दूसरी बिरादरी के हैं, तो ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। लेकिन वो बार-बार यही कहती रहती है कि मैं शादी उसी से करूँगी, तो उसके पापा साफ-साफ इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होगी, क्योंकि ये शादी समाज बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं करेगा और हम ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और तुम्हारी हम शादी करेंगे, वो भी जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करेंगे और किसी दूसरे लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। और वो मेरी माँ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी लड़के की तलाश करो और अंजलि की शादी बहुत ही जल्द से जल्द करना है। इसी दौरान वो अपने कुछ ख़ास रिलेशन वालों से और दोस्तों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी लड़की अंजलि के लिए कोई अच्छा-सा लड़का तलाश करो, क्योंकि हमको अपनी लड़की अंजलि की शादी जल्द से जल्द करना है। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है। इसी दौरान एक लड़के की तलाश की जाती है, तो उनके रिलेशन वाले कहते हैं कि एक लड़का है सुमित नाम का और वो अपने बाप की इकलौती औलाद है और उसके पास काफ़ी सारा धन पैसा भी है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, आप हमको उनसे मिलवाइए। तो जब उनको उनसे मिलवाया जाता है, उसके बाद वो उसके घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद वो रिश्ता पक्का हो जाता है और रिश्ता पक्का होने के बाद सुमित और उसकी जो है दोनों की जो है अंजलि की दोनों की शादी जो है बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। शादी हो जाने के बाद दोस्तों सुमित जो होता है वो उसको विदा कराकर अपने जो है घर लेकर के जाता है और अंजलि जैसे ही अपनी ससुराल जाती है और सुहागरात का दिन होता है, वो अपनी बेड के ऊपर बैठी हुई थी। तभी जो है वहाँ पर सुमित पहुँचता है और सुमित पहुँचते ही उसको प्यार करने लगता है। लेकिन तभी जो है अंजलि उसको रोक देती है और कहती है कि अभी हमारे साथ आप कुछ भी ना कीजिए। तो वो कहता है क्यों, ऐसा क्या है? तो वो कहती है कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए और मैं अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाऊँ, तब तक के लिए जो है आप मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। तो वो इस बात को सुनते ही खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और तुम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही हम लोग रिलेशन बनाएँगे। इसी दौरान वो लोग एक कमरे में तो सोते थे, लेकिन दोनों लोग अलग-अलग सोते थे। मैं जो है बेड पर सोती थी और वो जो है उसी कमरे में एक सोफ़े पर सोते थे। घर वालों को लगता था कि हम दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और रिश्ता ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन उन लोगों को इसके आगे की जो है कोई भी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, अंजलि कहती है कि मैं पढ़ाई-लिखाई के नाम पर सिर्फ़ उसको जो है ऐसे ही बकवास बताया करती थी और मैं अपने मायके चली जाया करती थी और ज़्यादातर टाइम मैं अपने मायके में ही रहती थी और वहाँ पे अवधेश से मेरा मिलना-जुलना रहता था और उससे वही चीज़ें मैं दोहराती थी, मैं उससे रिलेशन बनाती थी और यही यही सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। और लेकिन एक बार ऐसा होता है कि मैं अपने पति के बगल में सो रही थी और मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, तभी घर वाले अचानक से मुझको अस्पताल लेकर के जाते हैं और वहाँ पर जो है मुझको 5 महीने 3 दिन की जो है 3 दिन के बाद ही एक लड़की की जो है पैदाइश होती है और इसीलिए जो है मेरे जो पति हैं सुमित, उन्होंने जो है आपसे इस बात के लिए जो है कंप्लेंट किया है। तो पुलिस जो है इस मामले में पूरी जो है जाँच कर रही है। ये घटना 10 दिसंबर 2023 की है और पुलिस अपने तरीके से पूरी जाँच कर रही है और इसमें जो भी मुल्ज़िम होगा, उसको जो है पूरी की पूरी सज़ा दी जाएगी और उसको जो है सलाखों के पीछे जो है ज़रूर डाला जाएगा। दोस्तों, इस घटना से जो है आप लोगों को क्या सबक मिलता है और इस घटना में जो है किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी, इसको जो है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, वो भी इस कहानी में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे एक वो जैद भाई हैं, जिन्होंने नाम लेने के लिए कहा था, वो जो है गुजरात से हैं। मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है कमेंट बॉक्स में अपना नाम लेने के लिए कहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को आप जो है लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और जहाँ से देख रहे हैं, वो भी ज़रूर लिखिएगा।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना तो किसी को ठेस पहुँचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाओं से आप बच सकें और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।